हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई 2017 के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि का ये थर्ड पार्ट है। पिछली दो वीडियो हम ऑलरेडी लाभ और हानि पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों यूपीएसआई 2017 के हैं। तो आइए देखते हैं आज किस प्रकार से क्वेश्चन है। दोस्तों, हम डेली मिक्स करके क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी और समझ भी अच्छे से आएगा। तो आइए, क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि दोस्तों, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य जो है, मानते हैं पहले क्रय मूल्य था कितना, पहले क्रय मूल्य था 100, लेकिन अब कह रहा है 2 गुना हो जाता है, तो अब से कास्ट प्राइस जो है दोस्तों 200 हो जाता है। कितना, 100 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य जो है अब भी उतना ही रहता है, यानी कि बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। कितने का, 10% का नुकसान होता है। यानी कि जब 200 की चीज 10% के नुकसान पर बेची जाएगी तो कितने में बेचता है, 90 में। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 180 आया। कितना आया, 180 आया। तो हमें पूछा है मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। मूल सीपी कितना था, 100 था, अब कितना आया सेलिंग प्राइस 180। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो लाभ कितना आएगा, 80 का आएगा। लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है, तो कितना था मूल सीपी, 100 था। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। जो प्रतिशत लाभ आएगा दोस्तों, 80% का लाभ आएगा। कितने का, 80% का मुनाफा कमाता है, यानी कि 80% ही हमारा राइट आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। दोस्तों, हमें जो है इस 750 का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि हमें परसेंटेज से परसेंटेज में खेलना है। तो हमें क्या करना है, 25% का मुनाफा कमाता है तो उसका जो सीपी रहा होगा दोस्तों कितना था, 100। अब 25% का मुनाफा कमा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 125 आएगा। कितना, 125। लेकिन आगे जो कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 4% से कम कर दिया जाए, यानी कि 125 से कितना कर दिया जाता है, 96 कर दिया जाता है, तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी। यहां ध्यान रखिएगा, लाभ में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ना कि हमें कमी कुल कितनी कमी आएगी। पहले हमें जो है पहला जो है सेलिंग प्राइस दूसरा निकालना है। कितने में, 96 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितने आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। यहाँ कितने पर जाएगा, 24 चौको 96, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आया कितना आया, 120 आया। पहले जो है दोस्तों कितना लाभ हो रहा था, 25 का लाभ हो रहा था। कितना लाभ हो रहा था, 25 का। लेकिन अब जो लाभ हो रहा है दोस्तों कितना हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। पहले लाभ 25 का हो रहा था, लेकिन अब लाभ जो है 20 का होने लगा। तो यही हमें पूछा है कि मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आ गई है। वास्तव में कमी आई है कितने की, 5 की कमी आई है, लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है तो हम किस पे कमी आई है तो उसी पे निकाल लेंगे। किस पे कमी आई है, 25 पे, तो 25 को नीचे रखेंगे और इसको 25 चौको 100, यानी कि 20% की जो है कमी आई है। टोटल जो कमी आई दोस्तों 20% की आई। कितने की, 20% की। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, आगे क्वेश्चन है, इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, हम लोग सीपी जो मानते हैं कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। तो कह रहा है कि 10% लाभ कमाता है जब वस्तु बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु थी उसे बेच रहा है 10% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि जो कास्ट प्राइस था यानी कि जो लागत मूल्य थी उसमें क्या होता है, 40% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 था, अब उसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, और आगे है कि बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा देता है। अब सेलिंग प्राइस पहले कितना था 110 था, लेकिन बाद में क्या किया 140 हो गया, 40% बढ़ा दिया तो कितना हुआ 140। यहाँ 14 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा 14 एक अन्नम 14, 14 एक अन्नम 14, 4 4 एक 5, 154 आया। कितना आया सेलिंग प्राइस 154 आया। यहाँ देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो आया हमारा 140 आया, लेकिन जो सेलिंग प्राइस आया 154 आया। फिर आगे यही पूछा है तो हमें लाभ, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा इसमें। नया लाभ प्रतिशत देखिए कितने का 14 का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में बताना है। किस पे लाभ हो रहा है 14 का दोस्तों, तो 140 पर हो रहा है। किस पे हो रहा है 140 पे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 जाएगा, 14 से 14 जाएगा, तो हमें जो प्रतिशत लाभ आएगा दोस्तों 10% का आएगा। कितना आएगा 10% का। फिर से एक बार देखेंगे दोबारा, देखिए कॉस्ट प्राइस 100 था माने हैं, उसके बाद क्या हुआ 10% का लाभ कमाता है, जब उसे बेचता है तो 10% का लाभ कमाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 110 आ गया। फिर क्या कह रहा है 40% वृद्धि कर दी जाती है किसके लागत मूल्य में, तो लागत मूल्य कितना है 140 आ गया। फिर आगे बोला कि 40% जो है अपना बिक्री मूल्य भी बढ़ा देता है, तो कितना बिक्री मूल्य है 154, 140 से 154 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। किस पे बढ़ा 140 पे, तो यही हमें परसेंटेज बताना था कि तो कितना है 10% का लाभ हुआ। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर तक हो गया है, यहां से इसको मिटाते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, यानी कि एक दुकानदार था उसे 300 रुपए में खरीद कर लाया, लेकिन उस पे जो है अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, यानी कि जो 300 है इसका 20% जो है इस पे खर्चा करता है। कितना 20% जो है खर्चा करता है। फिर क्या कह रहा है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं, टोटल सीपी कितना आएगा, कितना हुआ 30 दूनी 60। पहले जो है सेलिंग प्राइस था 300, लेकिन उसने 60 खर्चा किया तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना आया 360 आ गया, कितना 360। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे ये है कि 30% का लाभ भी कमाना है, तो कितने में बेचेगा 130 में बेचेगा, तो यहाँ 130 कर देंगे, 0 से 0 जाएगा। अब 36 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 3 कितना होता है 108 होता है, और 36 एक अन्नम 36, यहाँ 864, यानी कि 468 रुपए जो है, इसे 30% का लाभ कमाना है तो 468 रुपए में बेचना पड़ेगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य पर हमें लाभ निकालना है कि ना कि क्रय मूल्य पर। यही तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तब जाके आंसर सटीकता से कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमेशा जो है क्रय मूल्य पर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए कब क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, लागत मूल्य हम लोग कितना मानेंगे 100 मानेंगे, लेकिन उसे बेच कितने में रहा है 20% के लाभ पर, तो कितने में बेच रहा है 120 में बेच रहा है। कितने का यानी कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, तो हमें सेलिंग प्राइस पे जो है लाभ निकालना है। कितने पे निकालना है सेलिंग प्राइस पे। अगर लागत मूल्य पर लाभ पूछा होता तो 100 से भाग करते, लेकिन यहाँ 120 से करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना जाएगा 24 पंचे 120 जाएगा, 20 पंचे 100 जाएगा, कितना जाएगा 24 पंचे 120, 20 पंचे 100, ये कितने पर जाएगा 5 चौके 20, तो कितना लाभ आया 40% का। कितने का लाभ आया 40% का, कितना 40%, 40% ही हमारा राइट आंसर होगा।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 40% का लाभ नहीं आया है। फिर से कुछ काटने में गलती हुई है, फिर से देखते हैं काटने में क्या गलती हुई है। देखिएगा, हमने सेलिंग सीपी कितना माना, 100 माना है, हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है, 120 में। कितना लाभ हुआ, 20। यहाँ जो है दोस्तों सेलिंग प्राइस पर हमें लाभ निकालना है, तो ये कितना होगा, 120 होगा। इसे परसेंटेज में बदलना है, 100 से भाग गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। तो जो आएगा परसेंट लाभ दोस्तों 50/3 का आएगा। कितना, 50/3। 50/3 ही हमारा राइट आंसर होगा। वो 40% जो है दोस्तों आ रहा था, काटने में गलती हुई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर आप जितना अपने आसानी से कर पाएंगे उसे कमेंट करिएगा, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे भी बताइएगा। अगले वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। जय हिंद।